प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है विपणन की परिभाषाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केटिंग डेफिनेशन। विपणन की परिभाषा गतिशील है, जो समय काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप बदलती रही है और भविष्य में भी बदलती रहेगी। विपणन की आज तक कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं दी गई है। विपणन को सभी ने अलग अलग अर्थों में परिभाषित किया है। विपणन की अलग अलग अर्थों में परिभाषाओं के आधार पर हम विपणन की परिभाषाओं को निम्न वर्गों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला है तथ्यात्मक या विनिमय प्रधान परिभाषाएं, दूसरा है आर्थिक या उपयोगिता प्रधान परिभाषाएं, तीसरा है वैधानिक परिभाषाएं, चौथा है ग्राहक या समाज प्रधान परिभाषाएं और फिफ्थ है आधुनिक व्यापक परिभाषाएं। प्रथम आता है तथ्यात्मक / विनिमय प्रधान परिभाषाएं। प्रारंभिक समय में विपणन को अति संकीर्ण अर्थ में परिभाषित किया गया था। उस दौर में विपणन को क्रय विक्रय माना गया था। दूसरे शब्दों में हम कहें तो उत्पादक से उपभोक्ता तक माल को पहुंचाना ही विपणन माना गया था। ऐसी परिभाषा विपणन के काफी संकुचित अर्थ को प्रकट करती है, लेकिन यह परिभाषा आज भी उन देशों में की जाती है जहां विक्रेता का बाजार होता है। विक्रेता का बाजार ऐसा बाजार है जहां माल की आपूर्ति कम होती है और मांग अधिक होती है, और माल को बेचना या ना बेचना विक्रेता की इच्छा पर निर्भर करता है। ऐसे बाजार में विपणन कार्य का क्षेत्र काफी ही संकुचित हो जाता है। विपणन के संकुचित अर्थ को निम्नलिखित विद्वानों द्वारा प्रकट किया गया है, या संकुचित अर्थ में परिभाषाएं देने वाले विद्वानों में आते हैं प्रोफेसर पाइले, और सेकंड है एडवर्ड तथा डेविड। प्रोफेसर पाइले ने कहा है विपणन में क्रय विक्रय की क्रियाएं सम्मिलित हैं। पाइले ने विपणन में केवल क्रय विक्रय की क्रियाओं को ही सम्मिलित किया, जो कि काफी संकुचित अर्थ को लिए हुए है। एडवर्ड तथा डेविड के अनुसार विपणन एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय किया जाता है और मुद्रा में मूल्य निर्धारित किया जाता है। इस परिभाषा में भी उत्पादक से उपभोक्ता तक माल को पहुंचाना की क्रिया को विपणन माना गया है। इसमें भी क्रय विक्रय को ही विपणन माना गया है। ऐसी स्थिति में यह परिभाषा काफी संकुचित अर्थ को प्रकट करती है। यह विनिमय प्रधान परिभाषाएं उत्पादक से उपभोक्ता तक माल को पहुंचाने को ही विपणन मानती है। यह परिभाषा उत्पादन प्रधान है, न कि ग्राहक प्रधान। ऐसी स्थिति में विपणन की आर्थिक और उपयोगिता प्रधान परिभाषाएं दी गई, जो निम्नानुसार हैं। आर्थिक एवं उपयोगिता प्रधान परिभाषाएं वह परिभाषाएं हैं जो उत्पादों में समय, स्थान, अधिकार आदि उपयोगिताओं का सृजन करती है।
आर्थिक या उपयोगिता प्रधान परिभाषाएं देने का श्रेय प्रोफेसर बुएल को जाता है, जिन्होंने कहा है कि सही उत्पाद को सही स्थान, सही समय एवं सही मूल्य पर पहुंचाना ही विपणन है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार विपणन अर्थशास्त्र का वह भाग है जो उत्पादों के समय, स्थान एवं अधिकार उपयोगिता के सृजन से सरोकार रखता है। यह भी विपणन के व्यापक अर्थ को प्रकट नहीं करता। अतः ऐसी स्थिति में विपणन की वैधानिक परिभाषाएं दी गई या लीगल डेफिनेशंस दी गई। विपणन की वैधानिक दृष्टिकोण से भी परिभाषा दी गई। इसके अनुसार विपणन में वे सभी क्रियाएं आती हैं जिनके द्वारा उत्पादों के स्वामित्व एवं अधिकार का अंतरण किया जाता है। इससे संबंधित परिभाषाएं निम्नानुसार हैं। उसमें टाउन्सले, क्लर्क तथा क्लार्क की डेफिनेशन महत्वपूर्ण है। टाउन्सले, क्लर्क तथा क्लार्क के अनुसार विपणन में वे सभी प्रयास या उपाय सम्मिलित हैं जो माल तथा सेवा के स्वामित्व के अंतरण को प्रभावित करते हैं तथा उनके भौतिक वितरण के लिए किए जाते हैं। इन परिभाषा में या वैधानिक परिभाषाओं में केवल माल व सेवाओं के स्वामित्व के अंतरण और या उसके भौतिक वितरण को ही विपणन माना गया है। ये परिभाषा भी विपणन के व्यापक अर्थ को प्रकट नहीं करती है। इस परिभाषा में ग्राहक संतुष्टि पर, ग्राहक की इच्छा या उनकी आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में विपणन का यह अर्थ भी काफी संकुचित है। अब आती है ग्राहक या समाज प्रधान परिभाषाएं, कस्टमर और सोसाइटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। इस परिभाषा से विपणन का स्वरूप ही बदल दिया। इस परिभाषा के आने के बाद विक्रेता का बाजार क्रेता का बाजार बन गया। ग्राहक संतुष्टि को ही विपणन का आधार माना गया। ग्राहक को बाजार का राजा मानना शुरू कर दिया। इस परिभाषा के कारण उत्पादन में अधिकता और विविधता आ गई। इस प्रकार की परिभाषाएं कुछ विद्वानों ने दी हैं जो निम्नानुसार है। उनमें सर्वप्रथम परिभाषा दी है प्रोफेसर पॉल मजूर। प्रोफेसर पॉल मजूर ने कहा है कि समाज को जीवन स्तर प्रदान करना ही विपणन है। ठीक है, समाज को जीवन स्तर प्रदान करना ही विपणन है। इसी प्रकार की परिभाषा मैकनेयर ने भी दी। उन्होंने पॉल मजूर की परिभाषा में संशोधन करके इसी टाइप की डेफिनेशन दी और कहा कि जीवन स्तर का सृजन एवं उसकी पूर्ति करना ही विपणन है। लेकिन यह परिभाषा भी विपणन के व्यापक अर्थ को प्रकट नहीं करती है, क्योंकि इसमें विपणन के अन्य कार्यों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में विपणन की आधुनिक डेफिनेशंस का उदय हुआ। फिर आती है विपणन की आधुनिक या व्यापक परिभाषाएं, मॉडर्न कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन।
20वीं शताब्दी के अंत में और 21वीं शताब्दी के आते आते विपणन की आधुनिक परिभाषा का उदय हुआ और ऐसी परिभाषाएं देने का श्रेय प्रोफेसर प्राइड एम फेरल को है। ब्रिटिश चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग ने भी इस टाइप की डेफिनेशन दी है। अब हम यहाँ देख लेते हैं प्रोफेसर प्राइड एवं फेरल की डेफिनेशन। उन्होंने कहा है, विपणन माल, सेवाओं, विचारों के सृजन, वितरण, संवर्धन तथा मूल्य निर्धारण की ऐसी प्रक्रिया है जो गतिशील वातावरण में, इसका हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। गतिशील वातावरण से आशय है देश काल एवं परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तित होने वाला वातावरण। गतिशील वातावरण में संतोषजनक विनिमय संबंधों के निर्माण में सहायता प्रदान करती है। अब है ब्रिटिश CIM द्वारा दी गई डेफिनेशन। उन्होंने कहा है, विपणन वह प्रबंधकीय प्रक्रिया है जो ग्राहकों की आवश्यकताओं का ज्ञान एवं पूर्वाभ्यास करने तथा उससे लाभदायी तरीके से संतुष्ट करने के लिए उत्तरदायी है। उन्होंने विपणन को प्रबंधकीय प्रक्रिया माना है। साथ ही साथ कहा है कि ग्राहक की आवश्यकता का ज्ञान होना चाहिए, उसका पूर्वानुमान होना चाहिए तथा उसे किस तरीके से संतुष्ट किया जा सके ऐसी जवाबदेही पूरी की जानी चाहिए। इन सभी परिभाषाओं के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं या हम कह सकते हैं कि विपणन एक ऐसी सामाजिक एवं प्रबंधकीय प्रक्रिया है जो मानवीय आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को संतुष्ट करने वाले उत्पादों एवं सेवाओं के सृजन या उनके निर्माण, उनके संवर्धन कार्य, उनका वितरण करना व उनका विनिमय करने तथा संपूर्ण समाज व संगठन के हित में ग्राहक के साथ चिरस्थायी संबंध बनाए रखने में योगदान देती है। इस परिभाषा में विपणन को सामाजिक एवं प्रबंधकीय प्रक्रिया माना गया है और यह भी कहा गया है कि मानवीय आवश्यकताओं व इच्छाओं को ध्यान रख के उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि ग्राहकों की आवश्यकता व इच्छा क्या है इसका पता लगाया जाए तथा उसे संतुष्ट करने के यथासंभव प्रयास भी किए जाए और तत्पश्चात उत्पादों एवं सेवाओं का निर्माण किया जाए, उनका संवर्धन कार्य किया जाए, वितरण कार्य किया जाए, विनिमय कार्य किया जाए तथा समाज के हित में योगदान प्रदान किया जाए। समाज के हित के साथ साथ समाज के हित से संगठन का हित जुड़ा है। साथ ही साथ ग्राहकों के साथ किस प्रकार हम चिरस्थायी संबंध बनाए रख सकते हैं ऐसा प्रयास भी किया जाए और यह सभी कार्य तभी किए जा सकते हैं जब एक विपणनकर्ता अपने विपणन कार्यों में बाजार अनुसंधान या मार्केट एनालिसिस का कार्य करेगा। मार्केट एनालिसिस के माध्यम से ही एक विपणनकर्ता अपने ग्राहकों की इच्छाओं आवश्यकताओं को पता लगा सकता है, उनके साथ अपनी क्रियाओं का समायोजन कर सकता है, उनकी आवश्यकताओं पर निगरानी रख सकता है और निगरानी के साथ उसको समझकर उनको पूरा करने का प्रयास
एक विपणनकर्ता को करना चाहिए, जिससे ग्राहक संतुष्ट हो। संतुष्ट ग्राहक दूसरी संस्था की तरफ नहीं भटकता है। अगर वह असंतुष्ट होगा तो वह अन्य विपणनकर्ता या अन्य संस्था द्वारा निर्मित वस्तु को खरीदना पसंद करेगा। धन्यवाद।